नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र की द्वितीय पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन विकास के पाठ संख्या 2 सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आज हम संस्कृतिकरण में चर्चा करेंगे। छात्रों, संस्कृतिकरण शब्द का प्रतिपादन श्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया के द्वारा निम्न जाति और जनजाति के सदस्य अपने से उच्च जातियों के रीति रिवाजों, क्रियाकलापों आदि का अनुकरण करते हैं। श्री एम.एन. श्रीनिवास का यह भी मानना था कि संस्कृतिकरण से सामाजिक गतिशीलता प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत उच्च जातियों का आदर्शों का अनुकरण करके निम्न जाति के सदस्य अपनी जाति में ही उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, जिस कारण समाज में अनेक उपजातियां बन जाती हैं। छात्रों, मैं आपका ध्यान यहाँ पे एक शब्द की ओर ले जाना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि उच्च जातियों के आदर्शों का अनुकरण करके निम्न जाति के सदस्य अपनी जाति में ही, फिर से सुनिए इसको, निम्न जाति के सदस्य अपनी जाति में ही उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो सामाजिक गतिशीलता कही गई है, जिसको दर्शाया गया, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि संस्कृतिकरण से सामाजिक गतिशीलता में पदमूलक परिवर्तन होता है। सामाजिक संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। छात्रों, इसको हम और अच्छे से समझने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक में कुमुद पावड़े नामक जो महिला है, दलित महिला है, जो कि एक संस्कृत की शिक्षक बन जाती है, अपनी कहानी को बताती है। आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो आप समझेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनती है और वो अपना पदमूलक परिवर्तन तो कर ले रही है, लेकिन जब वो अपना पठन पाठन का कार्य करती है तो समाज द्वारा उनको क्या क्या दिक्कतें मिलती हैं उसका उल्लेख वो करती हैं। और अंत में वो कहती हैं कि कभी मैंने सुना था कि जन्म से लेके मृत्यु तक अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो वह है आपकी जाति। तो उन्होंने इस प्रकार के संस्कृतिकरण में बताया कि संस्कृतिकरण के द्वारा उन्होंने पदमूलक परिवर्तन तो किया, लेकिन सामाजिक संरचना में यानी वो अपनी जाति नहीं बदल पाई। श्री एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के लिए प्रभुत्व जाति का किरदार पर भी ध्यान दिया। उनका मानना था कि जिस जाति के सदस्यों की संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक हो तथा जिसके पास आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता हो, वो प्रभुत्व जाति कहलाती है, चाहे वो जाति फिर निम्न हो या फिर उच्च जाति। कहने का तात्पर्य उनका यह था कि संस्कृतिकरण में जो हमने पहले कहा उच्च जाति का अनुकरण होता है, उसमें उन्होंने कहा कि प्रभुत्व जाति का भी रोल बड़ा महत्व है, क्योंकि लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृतिकरण के साथ से एक नया शब्द दिया, विसंस्कृतिकरण। उनका मानना था कि संस्कृतिकरण से ही विसंस्कृतिकरण का जन्म हुआ है। वो कहते थे कि आज भारत की उच्च जातियों ने अपने परंपरागत आदर्श को छोड़ दिया है, जैसे अनेक उच्च जातियों ने निम्न जातियों के पेशे को अपना लिया है। तो यही विसंस्कृतिकरण है। अब छात्रों, संस्कृतिकरण की आलोचना भी काफी हुई और उन्हीं आलोचना पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आलोचना है सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचना में अपनी स्थिति में तो सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त भेदभाव समाप्त नहीं होता। इसके लिए हम फिर कुमुद पावड़े की कहानी का उल्लेख करना चाहेंगे कि किस प्रकार उन्होंने समाज में ये सब चीजें का सामना किया। संस्कृतिकरण भी ये कहती है कि उच्च जाति की जीवन शैली उच्च है तथा निम्न जाति की जीवन शैली निम्न है, और उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक माना गया है, जिसका सभी समाजशास्त्रियों ने आलोचना करी है। देखो छात्रों, हर एक समाज का अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुसार वो चलते हैं। तो इस आधार पर किसी की जीवन शैली को उच्च कहना और किसी की जीवन शैली को निम्न कहना ये गलत है। इसीलिए इस चीज की, और ऊपर से ये कहना कि उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करना वांछनीय और प्राकृतिक है, इसके लिए ये बात पूर्णतः गलत है। संस्कृतिकरण की अवधारणा असमानता तथा अपवर्जन पर आधारित प्रारूप को सही ठहराती है। ये पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को सही मानती है।
तो छात्रों, इससे ऐसा लगता है कि उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार है, इसीलिए संस्कृतिकरण की आलोचना की गई। संस्कृतिकरण में उच्च जाति के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों की स्वीकृति मिलने की वजह से लड़कियों तथा महिलाओं की असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे धकेल दिया गया तथा कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव बढ़ गए। तो ये सबसे बड़ा संस्कृतिकरण का दुष्प्रभाव रहा कि इसमें महिलाओं की स्थिति निम्न हो गई। छात्रों, संस्कृतिकरण में दलित संस्कृति तथा दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया गया। निम्न जाति के लोगों के द्वारा किए गए श्रम को निम्न तथा शर्मनाक माना जाता है। निम्न जाति से जुड़े सभी कार्यों जैसे शिल्प, तकनीकी योग्यता आदि को गैर उपयोगी मान लिया जाता है, जिसका सभी समाजशास्त्रियों ने विरोध किया। हम पहले भी कह चुके हैं कि हर संस्कृति के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना कार्य करने का ढंग होता है, और इसी कार्य करने के या उनके श्रम को निम्न कहना या उनके आधार पर भेदभाव करना ये गलत बात है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती हैं। तो छात्रों, आज हमने संस्कृतिकरण पर चर्चा करी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।